जिस तरीके से आधुनिकता बढ़ रही है, जिस तरीके से आपको लाइफस्टाइल आपकी चेंज हो रही है, जिस तरीके से आपकी जीवन शैली में आराम ज़्यादा हो गया है। ये डायबिटीज में नंबर 1, ब्लड प्रेशर में नंबर 1 हो रहा है। जो फिटनेस आपको 70 साल तक मेंटेन करनी थी वो आपकी 40 साल में खत्म हो रही है। फीमेल्स दे कीप इग्नोरिंग देयर प्रॉब्लम्स। आप फिट हैं तो आपकी फैमिली फिट है। हाँ, हम थोड़ा सा पीछे हैं अवेयरनेस में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, यहाँ पे इनका एक ग्रुप है जो कि इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। उसके जो चेयरमैन है वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार समुद्र जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस प्रोग्राम का मोटिव क्या है, इस प्रोग्राम को क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है और कितने डॉक्टर्स कितनी अलग अलग जगहों से यहाँ पे आए हैं और फिजियोथेरेपी का रोल क्या है आज की डेट में लोगों के बीच में। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर जी। तो ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है इसका मेन मोटिव क्या है? देखिए, अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि कोविड में जिस तरह के हालात थे, उस समय कोई मेडिसिन काम नहीं आ रही थी, लोगों की जो ना सांस की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। उस समय सबको एक ही चीज़ नज़र आई और वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस एक्चुअली लोगों को तभी समझ में आई और तब लोगों को पता लगा कि फिजियोथेरेपी ये केवल एक एक्सरसाइज या व्यायाम के अलावा भी कुछ है, एक ऐसी चीज़ है जो लोगों की जान भी बचा सकती है। तो उसी को जो ना ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो ना ये कॉन्फ्रेंस करी है। आईएपी बेसिकली क्या है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ये एक नेशनल ब्रांच है और उत्तर प्रदेश शाखा ने इसकी जो ब्रांच है उन्होंने जो ना गाजियाबाद में इस सम्मेलन का, इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इसका मेन मोटिव है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो फिजियो हैं वो जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं या लेटेस्ट एडवांसमेंट हैं या व्हाट न्यू रिसर्च गोइंग ऑन उसके बारे में जान सकें। देखिए, ऐसा अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई मशीनें या कुछ इस तरह से नहीं मिलती हैं। बेसिकली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या जो सेटअप्स हैं वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मशीनें जाती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो ना अभी जो हमें एक हेल्प मिली है वो सिर्फ ये कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का जो दर्जा है वो जो ना फिजियोथेरेपिस्ट को दिया गया है। अभी तक जो ना ये माना जाता था कि फिजियोथेरेपिस्ट जो ना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नाउ गवर्नमेंट हैज गिवन अस ऑर्डर, पार्लियामेंट में भी पास हो गया है कि फिजियोथेरेपिस्ट नाउ कैन प्ले इंडिपेंडेंट। इसकी ग्रोथ रेट जब आप बात करते हैं कि फिजियोथेरेपी के मरीजों की ग्रोथ रेट, तो मैं सीधा सीधा कहता हूँ आधुनिकता की रेस। जिस तरीके से आधुनिकता बढ़ रही है, जिस तरीके से आपको लाइफस्टाइल आपकी चेंज हो रही है, जिस तरीके से आपकी जीवन शैली में आराम ज़्यादा हो गया है, ये बेसिकली फिजियोथेरेपी के मरीज बढ़ाने वाली एक जिसे कह सकते हैं एक आदत सी हो गई है। क्योंकि आज की डेट में हर एक चीज़ रिमोट पे हो गई है। कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी चाहिए, हर एक चीज़ रिमोट है। हालत यहाँ तक हो चुकी है कि बाइक में भी लोग किक नहीं मारना चाहते। मीन्स आपकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है। जब फिजिकल एक्टिविटी खत्म होगी आपकी मसल्स वीक होंगी, मसल्स वीक होंगी आपका पोस्चर खराब होगा, पोस्चर खराब होगा आपके बोन्स के ऊपर गलत तरीके से प्रेशर पड़ेगा। अल्टीमेटली आप मरीज बनोगे और मरीज बनोगे किसके? फिजियोथेरेपिस्ट के। हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है ना कि ठंड में दर्द बढ़ जाता है। सो जितने यूरोप में लोग रहते हैं वो तो सब बेचारे दर्द से परेशान होंगे। गर्मी का मतलब है कि जो अफ्रीका में लोग रह रहे हैं बेचारे उनको कभी दर्द होता ही नहीं होगा। एक्चुअली ये मिथ है कि ठंड में दर्द बढ़ जाता है। बेसिकली ऐसा नहीं है। हाँ, फ्यू केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब ह्यूमिडिटी फैक्टर बढ़ता है तब थोड़ा दर्द का जो ना लेवल जो है ना वो थोड़ा एग्रीवेट देखा गया। बट ये कहना कि ठंड से बढ़ गया, हम तो अपने मरीज का इलाज ठंड से करते हैं, बर्फ से करता हूँ मैं, तो उसका दर्द बढ़ जाना चाहिए। बल्कि उल्टा मरीज मेरे से कहता है कि मेरे को तो आराम पड़ गया। सो ये मिथ है, ये एक गलत भावना उदाहरण है जो लोगों के मन में है। पहले दादा दादी क्या कहते थे, नाना नानी, कि जब आप कहीं बाहर से आते हो तो चप्पल घर के बाहर, खाना खाने से पहले हाथ मुंह धो, कहीं बाहर जाना है तो गए वहां से वापस आके कपड़े धो, नहाओ, फिर खाओ। खाना बनाने से पहले नहा के बनाना होता। ये चीजें हमें तब समझ में नहीं आई, लेकिन कोरोना ने 6 महीने में सिखा दी। बेसिकली पर्पस सिंपल सा है कि मैं मैसेज कुछ नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी वो आपको हेल्दी रखेगी थ्रू आउट। जितना आप आलस करोगे कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान करोगे। दिनों पहले कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई, कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जो जिम में एक्सरसाइज करते करते उनको हार्ट अटैक आ गया। कभी जानने की कोशिश करी क्या, क्यों? नहीं। बेसिकली क्या है कि लोगों के अंदर ये तो समझ में आ गया कि हमें एक्सरसाइज करनी है, लेकिन किसको, कब और कितनी एक्सरसाइज करनी है
ये बताने वाला कौन है? ये तो किसी ने नहीं बताया। अभी हमारे एक जानी मानी हस्ती ऑलरेडी कोमा में चल रही है। क्यों? क्योंकि सबको ये तो समझ में आया एक्सरसाइज जो है ना बहुत जरूरी है सेहत के लिए, लेकिन किसकी सलाह से और कब और कितनी, ये समझ नहीं आया। तो मैं ये कहूंगा फिजियोथेरेपी के बारे में लोगों को पता तो चला, लेकिन अभी भी पूरी तरह से पता नहीं चला है। आप देखें तो कोविड के पहले भी इस भाग दौड़ में कमर दर्द, सर्वाइकल पेन और मांसपेशियों का खिंचाव, डिस्क की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, स्पेशली नी, घुटना घिस जाना, ये सब बहुत कॉमन हो गया है। क्योंकि हम जितना भागेंगे, इस भाग दौड़ में हमने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया हमने, और खान पान जो हमारा है उसका अच्छे खान पान से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब पूरा कंबाइन करके हमारा जो भारत देश है ये डायबिटीज़ में नंबर 1, ब्लड प्रेशर में नंबर 1 हो रहा है। तो अगर हमने एक्सरसाइज नहीं की, फिजियोथेरेपी नहीं की, ट्रीटमेंट नहीं किया, तो होना क्या है, जो फिटनेस आपको 70 साल तक मेंटेन करनी थी वो आपकी 40 साल में ख़त्म हो रही है। और इसलिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है आपके एक्सरसाइज को करने के लिए, इसलिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है तो फिजियोथेरेपी ज़रूरी है क्योंकि आप ठीक हो जाओ। नंबर 3 कि आपको कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद आपको वापस अपना काम वापस से शुरू करना है, तो भी फिजियोथेरेपी ज़रूरी है क्योंकि वो फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग से ही होता है। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल फिजियोथेरेपी जो है पिछले 2 दशक में काफ़ी तेज़ी से बदली है। नई नई मशीनें, नए नए शोध हुए हैं और अब मरीजों को बहुत अच्छे क्लिनिकल स्किल के साथ फिजियोथेरेपिस्ट मिलते हैं। तो अगर आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो तो आप देखते हो कि कितनी बार दर्द, आपका कमर दर्द, आप जिससे 2-2, 3-3 महीने से सफ़र कर रहे थे, वो 2-4 सीटिंग, 5 सीटिंग में ठीक हो जाते हैं। देखिए सर, हमारी मानसिकता फिटनेस को लेकर तो ऐसे भी बहुत अच्छी है नहीं। अगर आप किसी भी धर्म को पालन करने वाले हों, आप देखिए हर धर्म में उन्होंने आपको ये बताया कि आप नीचे बैठिए, आपको ये बताया कि आप अपने शरीर को मूव करिए पूरे एंगल में, आपको ये बताया गया कि आप अच्छे से अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, सुबह मेडिटेशन करिए, किसी को भी याद करिए लेकिन करिए। बट हमने कुछ भी नहीं किया हो। हमारी आदत है, हम फिटनेस को तो सबसे पहले साइड करते हैं और खाने को पहले रखते हैं। हमारी कैलोरी इनटेक जो है आम तौर पे एक भारतीय का, उससे हम 2 गुना ज़्यादा खाते हैं। और जब हम मनु के मुताबिक खाते हैं तो हमारा एक्स्ट्रा जो फैट डिपोजिशन है वो कोलेस्ट्रॉल में टर्नओवर हो रहा है, वो ब्लड प्रेशर में टर्नओवर हो रहा है। एक्सरसाइज आप कर नहीं रहे हो, शुगर आपका बढ़ता जाएगा इससे। तो अल्टीमेटली आपकी जैसी बुढ़ापे आपके जैसे होने चाहिए वो ना होकर आप उसको झेलते हो, ना कि जीते हो। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत है। पहले तो इसमें 50+ वाले लोग ज़्यादा आते थे, बट अब आपको बताऊं कि हमारा हिंदुस्तान भले ही जीने के मामले में 10 साल प्लस हो गया है, लेकिन फिजियोथेरेपी के मामले में 10 साल माइनस हो गया है। अब 40 साल वाले आते हैं। अच्छा। अपना घुटना लेके, अपना कमर लेके, अपना गर्दन का दर्द लेके। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है और खान पान का जो स्टाइल है उसने पूरे सेटअप को इस तरह से बदला है कि हम भले ही लंबा जी रहे हैं क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटी बेटर हो गई है, लेकिन हम खराब जी रहे हैं। जैसे देखिए कोरोना के बाद जो कि अनएक्सप्लेन्ड प्रॉब्लम्स में चल रहे थे, मतलब आप उनको पेन हो रहा है, पेन पैटर्न फिक्स नहीं है, उनके जॉइंट्स में, उनके मसल्स में स्पाज्म है, खिंचाव है, पूरे शरीर में खिंचाव है, वो क्यों है उनको समझ में नहीं आ रहा। और फिजियोथेरेपी से काफ़ी हद तक उसका इलाज हुआ है। और बट कोरोना से एक चीज़ जरूर हुई है कि बहुत सारे जो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं, जो बोन की, हड्डी की और जॉइंट की प्रॉब्लम्स है आपकी, ये बढ़ गई है। और अभी इसमें कितना योगदान वैक्सीन का है, कितना योगदान कोरोना का है और कितना योगदान इन दोनों कॉम्बिनेशन का है, ये तो अभी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिजियोथेरेपी, चाहे वैक्सीन लगी हो आपको, चाहे नहीं लगी हो, चाहे आपका कार्डियक प्रॉब्लम हुआ हो, चाहे आपको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हुआ हो, दोनों ही जगह उतनी ही कारगर है। और अगर आपको फिट होकर जीना है तो फिर फिजियोथेरेपी को अपनाना पड़ेगा। मैं तो 2 मैसेज जरूर देना चाहूँगा। जैसा हमारे
गुरुओं ने बताया था, पुराने टाइम से चला आ रहा था, हमारे वेदों में लिखा है। फिजियोथेरेपी कोई नई विधा नहीं है, ये वहीं से आई हुई है। और अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो तो जितना खा रहे हो उसको 60% पे ले आओ, और जितनी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो उसको डबल कर लो। अगर आप ये करेंगे, आपके घुटने, आपका कूल्हा, आपकी स्पाइन, आपका कंधा और आपकी नेक ये अच्छी रहेगी। जब ये अच्छी रहेगी तो बहुत अच्छा लगेगा कि कोई आपको 70 साल में ये बोले कि आप 45 साल के दिखते हो, और वो तभी हो सकता है जब आप अच्छी फिजियोथेरेपी नाम करो। क्या है? Hi, I'm Dr. Ravi Vikti. I am Masters in Sports Injury. Female patients, I think maximum आते हैं because the threshold for pain, females they keep ignoring their problems. Once a problem starts, there's so much responsibility of the household, kids, family. So they tend to ignore their problems, and which increases their problem. So as early if you start feeling pain, so pain is a body indication that something inside your body is going wrong. So immediately you have to अटेंड टू योर पेन. अगर फीमेल्स को कोई भी पेन की प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली फीमेल्स घर में रहती हैं बिकॉज दे हैव अ वेरी सिडेंटरी लाइफस्टाइल, तो वेट पुट ऑन करती हैं, तो आर्थराइटिक चेंजेस इन द जॉइंट्स, वेट बेयरिंग जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें आर्थराइटिस होने के मतलब जो वेयर एंड टेयर ऑफ द जॉइंट्स वाली प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. एंड देन आफ्टर 40 फीमेल्स मेनोपॉज की प्रॉब्लम फीमेल्स में होती है. सो वो हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी में बहुत होते हैं. सो फॉर ऑल दीज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स. सो बेसिकली फॉर फीमेल्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to keep themselves stress free, and they should they should have a very healthy habit at least for 15 minutes a day. I believe every female should give to themselves. या तो walk करें, या तो meditation करें, या तो कुछ भी करें, anything, any choice of their hobby. अगर कुछ हॉबी है तो ये सारी चीज़ें उनको मेंटली फिट रखेंगी, एंड इफ यू आर मेंटली फिट यू आर फिजिकली फिट. माई सेल्फ डॉक्टर रुचि वार्ष्णेय. नहीं, ये प्रॉब्लम केवल इंडिया में ही नहीं है. आई थिंक सभी जो महिलाएं हैं वो अगर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बिफोर डिलीवरी प्रॉपर केयर न ले, प्रॉपर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस ना ले, एक्सरसाइज को ना समझें, अपनी बॉडी को, उसकी फिजियोलॉजी को ना समझें, तो वो कहीं भी हो सकती है, ना केवल इंडिया में. हाँ, हम थोड़ा सा पीछे हैं अवेयरनेस में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बट डेफिनेटली इट इज़ कमिंग अप. एंड वो लोग अब गायनेकोलॉजिस्ट अपने प्रिस्क्रिप्शन में एंटीनेटल एक्सरसाइजेज देती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास रिकमेंड करती हैं, एंड दे आर इम्प्रूविंग, और उससे समस्याएं कम भी होंगी. आई एम डॉक्टर श्रुति. सर, इस प्रोग्राम में मैं चाहूँगी कि हम लोगों ने ये मैसेज दे ही दिया है ऑलरेडी कि फीमेल्स किसी से कम नहीं है, हर फील्ड में आगे हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ ज़्यादातर आपको फीमेल्स ही दिखेंगे फिजियोथेरेपी में. सो उससे ज़्यादा मैसेज देने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही शो हो रहा है. डॉक्टर प्रियंका त्यागी. फीमेल्स न केवल फिजियोथेरेपी को लेकर अपने लिए नहीं कम अवेयर है, वो अपनी हेल्थ को लेकर ही कम अवेयर है, क्योंकि वो फैमिली को ज़्यादा अपने से ऊपर रखती हैं. बट मैं सभी फीमेल को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप फिट हैं तो आपकी फैमिली फिट है, फैमिली फिट है तो आपका सोसाइटी फिट है. तो आपको अपने को ध्यान रखना चाहिए, और एक्सरसाइजेस, प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइजेस इज फिजियोथेरेपी, राइट. सो प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइजेस ही लें, और अलग अलग अपना लाइफ के टाइम पर, लाइक अपना प्रेगनेंसी के टाइम पर, अपना 40s की एज में किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर अपने लिए एक प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज प्लान करें और उसको रेगुलर करें. माई सेल्फ डॉक्टर मीनाक्षी. अगर कोविड से पहले हम बात करें तो यूजुअली वी यूज्ड टू हैव 35 प्लस फीमेल्स, बट अभी कोविड के बाद even we are getting the younger females also, because the vitamin D deficiencies that there, some stress issues were also there that जिसने उनकी muscular and bone health को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है. पोस्ट कोविड क्या है, हमारे पेन पैटर्न्स भी चेंज हुए हैं, and that psychological factors along with the pain factors that are leading to more pain cases in the females. हेलो, माय नेम इज डॉक्टर दीपिका शर्मा फ्रॉम लखनऊ. प्रेगनेंसी के बाद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. जो आपकी पेल्विक मसल्स होती हैं वो काफ़ी हद तक ढीली पड़ जाती हैं, तो उनको वापस से अपनी पोजीशन में वापस लाने के लिए फीमेल्स को एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और उसके लिए अपने गायनिक से कंसल्ट करें या किसी प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करके उनसे सही एक्सरसाइजेस को जान करके और उन्हीं को प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि उनकी जो मसल इलास्टिसिटी है वो रिलीज हो जाए और वापस से मसल्स जो है वो
पेरिटोनियल मसल्स वो टोन अप हो जाए और बॉडी उनकी स्ट्रेंथ अप हो जाए। आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ कैमरामैनशिप के साथ। मैं निखिल, देखते रहिए चेतना मंच।